नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस इन एजुकेशन। यानी शिक्षा के अंतर्गत वैयक्तिक विभिन्नता का क्या महत्व है या फिर क्यों इसका प्रयोग होना आवश्यक है या फिर जरूरी है। दोस्तों इस जो वैयक्तिक विभिन्नता है इस टॉपिक के बारे में हमने पूर्ण डिटेल से जानकारी दे चुका हूं मैं अपने वीडियो के माध्यम से, जिसमें वैयक्तिक विभिन्नता किन किन प्रकारों में होती है और वैयक्तिक विभिन्नता को किस प्रकार हम जान सकते हैं कि किस में है या किस में नहीं है, और है तो ये किस प्रकार होती है। और वैयक्तिक विभिन्नता जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत से ऐसे प्रकार हैं जिसके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली है। और दोस्तों शिक्षा के अंतर्गत जो वैयक्तिक विभिन्नता है यानी व्यक्तियों में जो असमानता है वो किस प्रकार प्रभावित करती है, तो वो हम आज डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों शिक्षा का स्वरूप, इसके अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं ना, उन्होंने ये बताया कि शिक्षा के अंतर्गत वैयक्तिक विभिन्नता का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। वो इस प्रकार रहा है क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत यानी कक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक अध्यापक होता है, वो ये देखता है कि हर जो एक कक्षा का जब रिजल्ट आता है तो उसमें प्रतिशत में डिवाइड करते हैं बच्चों के मूल्यांकन को। वो इस प्रकार करते हैं क्योंकि उनमें विभिन्नता है और विभिन्नता प्रकार जो पहचान सकता है वो एक अध्यापक ही है जो उनकी विभिन्नता को पहचानता है। और दोस्तों मनोवैज्ञानिक बहुत से ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये बताया कि ये विशेष प्रकार से वैयक्तिक विभिन्नता बच्चों में पाई जाती है, तो इसका विशेष प्रकार से जो अध्यापक होते हैं उनको पूर्ण ज्ञान इसका होना आवश्यक है। और दोस्तों जो वैयक्तिक विभिन्नता है वो बच्चों में किस किस प्रकार से पाई जाती है उसको हम शिक्षा के माध्यम से ही जान सकते हैं। यानी शिक्षा के अंतर्गत हम इस बात को पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस यानी वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है बच्चों में, तो वो किस प्रकार पाई जाती है। और दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि बच्चे है ना उसमें उनकी क्षमताओं का, योग्यताओं का, उनकी शक्ति का, सबका विकास है ना बहुत अलग अलग होता है। यानी एक बच्चे में उस शक्ति का विकास या फिर उसकी योग्यता या फिर उसकी क्षमता का विकास अगर इस प्रकार हो रहा है, ठीक है, और दूसरे बच्चे का इस प्रकार हो रहा है, मतलब अधिक तीव्रता से बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है ना, तो दोस्तों ये व्यक्तिगत भिन्नता है। यानी एक बच्चे का स्कोर बहुत अधिक ऊपर जाना और एक बच्चे का स्कोर बहुत कम आना, तो ये वैयक्तिक विभिन्नता। यानी एक कक्षा के अंतर्गत यानी एक पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद भी अगर उनमें यह असमानता पाई जाती है तो वैयक्तिक विभिन्नता। और दोस्तों जब वैयक्तिक विभिन्नता बच्चों में पाई जाती है तो सीधी सी बात है उसका क्या होना चाहिए, उसका डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब बच्चे आपस में देखते हैं कि उसमें वैयक्तिक विभिन्नता पाई जा रही है तो उसके बाद उसमें उसका जो एग्जाम होता है वो सभी में समान क्यों। दोस्तों बात ये समझने की है इसके अंतर्गत, जब बच्चों में योग्यता अलग है, उसमें क्षमता अलग है, उसकी रुचियां भी अलग अलग हैं, तो उसके बाद बच्चों का एग्जाम एक समान क्यों, ये अनुचित रूप है एक एग्जाम का मूल्यांकन का। दोस्तों इसी बार का जो ये वैयक्तिक विभिन्नता है इसको समझने के लिए ही अध्यापक को इसके अंतर्गत वैयक्तिक विभिन्नता का जानना आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बच्चे क्या है कि अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार उसकी रुचियां दिखाता है तो एक अध्यापक उनको पहचान कर बच्चों में डिवाइड करे। यानी बच्चा कैसा हो, यानी मंद बुद्धि हो, ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं सामान्य, कई बच्चे क्या होते हैं तेज बुद्धि वाले भी होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डिवाइड कर पा रहा है ना वो एक अध्यापक कर पाता है, और जब अध्यापक इनका डिवाइड कर देता है तो मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनके लिए शिक्षा का स्वरूप थोड़ा अलग होता है। यानी जिसे हम कहते हैं ना, जैसे कोई बच्चे होते हैं विकलांग वगैरह या फिर बधिर बालक या फिर मूक बधिर, जैसे भी बच्चे होते हैं उनको सबको शिक्षा का स्वरूप भी अलग अलग प्रदान किया जाता है। वो इसी प्रकार किया जाता है क्योंकि एक शिक्षक होता है ना वो वैयक्तिक विभिन्नता को अच्छे से पहचानता है कि बच्चे में किस प्रकार की कमी है या फिर किस प्रकार की अधिकता है, उसके अंतर्गत बच्चों को अलग अलग डिवाइड किया जाता है। यानी वैयक्तिक विभिन्नता समझने के बाद एक बच्चे को अलग, बाकी एक बच्चे को अलग, ऐसे अलग अलग प्रकार से करके उनको बच्चों को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद उसको शिक्षा दी जाती है, मतलब बच्चे
इसीलिए दोस्तों शिक्षा का जो स्वरूप है वो पाठ्यक्रम और ना शिक्षक केंद्रित होके आज जो शिक्षा का जो केंद्र है वो है बाल केंद्रित। यानी जो हम जो शिक्षा जो प्रदान कर रहे हैं या फिर जो ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षा का स्वरूप क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का स्वरूप है। वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि पहले जो शिक्षा दी जाती है ना वो पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते या फिर शिक्षक को मद्देनजर रखते हुए दी जाती है। यानी एक पाठ्यक्रम पहले निर्धारित कर दिया जाता था, उसके बाद सभी बच्चों को वो पाठ्यक्रम पढ़ना होता था और उसी से उसका मूल्यांकन होता था। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, जो बच्चा जो चाहता है उसके अंतर्गत, यानी बच्चा जो ऐसा उसकी रुचि है उसके अनुसार ही बच्चे को शिक्षा देनी आवश्यक है। तो यही शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाने के बाद जब बच्चे का डिवाइड किया जाता है कि सामान्य बालकों को अलग और जिनमें कुछ शारीरिक या फिर मानसिक या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता में जैसे लिंग से संबंधित बहुत से ऐसे प्रकार हैं जिनसे बच्चा क्या है कि कई तो प्रभावित बच्चे होते हैं जो कि कईयों की रुचि अच्छी होती है, कईयों की थोड़ी सामान्य या फिर सामान्य से कम जैसे मंद बुद्धि बालक होते हैं, तो उनके लिए अलग शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे उनका कक्ष अलग प्रकार का होना चाहिए, उसमें बहुत सी ऐसी सहायक सामग्रियां भी होनी चाहिए जो मंदबुद्धि बालक हैं, कोई तीव्र। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं पाठ्यक्रम का निर्धारण। दोस्तों पाठ्यक्रम का निर्धारण ही बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नता जानने के बाद ही किया जाता है। दोस्तों क्या होता है, पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाना आवश्यक है, वो इसलिए होता है क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता जब एक शिक्षक पहचानता है, यानी बच्चे के अंतर्गत उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही बच्चे को डिवाइड इसलिए किया जाता है क्योंकि कक्षा जैसे हम देखते हैं कई बालक कक्षा 6 का है, कई बालक कक्षा 10 के हैं, तो उनके अंतर्गत ये डिवाइड क्यों किया जाता है, पाठ्यक्रम का निर्धारण क्यों किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो सामान्य बालक होते हैं ना वो जैसे कईयों की रुचि जैसे अच्छी होती है तो उनको अच्छा कोर्स या फिर पढ़ने के लिए थोड़ी अच्छी किताबें दी जाती है। और जैसे मान लो अब जैसे छोटे बच्चे देखते हैं हम, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या है कि जो भी बुक्स होती है उनकी उन बुक्स में आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि उनकी बुक्स होती है ना वो रंगीन होती है, यानी चित्रमय होती है, यानी उनको चित्र के माध्यम से समझाया जाता है क्योंकि वो बच्चे हैं। और जैसे ही बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो उनकी बुद्धि क्या है कि थोड़ी तीव्र हो जाती है, कोई तेज हो जाती है, वो सामान्य से अधिक होने लग जाती है, तो उन चित्र में जो उनकी पुस्तक है वो परिवर्तित हो जाती है और वो चित्र हटने लग जाते हैं और उनमें तथ्य ज्यादा इकट्ठे करने हो जाते हैं। तो दोस्तों ये क्या है कि थोड़े व्यक्तिगत विभिन्नता जब एक अध्यापक पहचानते तो दोस्तों इसमें यह बताया गया कि जो एक अध्यापक होता है पहले उसको व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करना आवश्यक है, यानी उसको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है और शिक्षा में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। इससे यह होता है कि अगर एक अध्यापक होता है उसको इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्ति में जो व्यक्तित्व की उसकी जो भी योग्यता है, रुचियां हैं, उनको पहचानने में उनके अगर वो जान लेता है तो उसमें डिवाइन कर देता है, यानी डिफाइन कर देता है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर। और जब बच्चे आपस में अलग अलग हो जाएंगे कि जैसे कि हाँ ये सामान्य बालक एक साइड है और जो तीव्र बुद्धि वाले वो एक साइड है और जो मंद बुद्धि वाले वो अलग साइड में, तब इनको डिवाइड करने के बाद उनको शिक्षा भी उसी प्रकार से यानी वो अच्छे से ग्रोथ कर जाए। कई बार क्या होता है जैसे लेवल होता है 10th का, बच्चे भी 10th के अंतर्गत ही हैं, लेकिन कई बच्चों की क्या है कि बुद्धि होती है क्या है कि मंद, तो वो सीखना इतने अच्छे से नहीं पाते, यानी उनमें सीखने की क्षमता कम होती है। और जो अच्छी बुद्धि वाले होते हैं जो सामान्य से अच्छी बुद्धि रखते हैं उनको जब पाठ पढ़ाया जाता है तो वो बच्चे अधिक सीख जाते हैं, और जो मंद बुद्धि बालक है वो इग्नोर कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि उनका लेवल होता है कम और जो पाठ्यक्रम होता है वो लेवल होता है ज्यादा उनके लिए। दोस्तों ऐसा नहीं कि वो कक्षा के अंतर्गत वो पाठ्यक्रम सही नहीं है, पाठ्यक्रम कक्षा के अंतर्गत सही है, लेकिन कई बालक क्या मंद बुद्धि होते हैं तो वो समझ नहीं पाते। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत एक शिक्षक होता है वो यही करता है कि उन मंद बुद्धि बालकों को अलग करता है और उनके लिए शिक्षा का एक पाठ्यक्रम जैसे स्वरूप, जैसे मैं कहूं कक्षा कक्ष, इन सब का निर्माण अलग से करवा के और उनको अलग से शिक्षा दी जाती है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ करे और उनका अच्छे से विकास हो। और दोस्तों सर्वांगीण विकास के अंतर्गत यही बताया गया कि बच्चे जैसा चाहते हैं, बच्चे की जिसमें रुचि है तभी बच्चा ज्यादा सीखता है, यानी बच्चे की जिसमें रुचि रहेगी उस टॉपिक को अच्छे से समझता है, उसमें रुचि अधिक रहता है। तो दोस्तों इसमें जो
शिक्षा का जैसे अंतर्गत हम देखते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास एक चाहता है शिक्षक, तो उनका पहले व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उनका अलग अलग समूह बनाए और समूह बनाने के बाद उनको शिक्षा प्रदान करे। उसके द्वारा ही शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता का ये महत्व बताया गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।